नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर और आपकी तमाम आल और औलाद पर। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम सामीन और नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जुमातुल मुबारक वाले दिन बहुत से जिक्र अज़कार, बहुत सी दुआएं जो हैं वो हमें बताई गई हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि ये सरदार दिन है तमाम दिनों का। और इसमें बिलखसूस जो अज़कार हैं वो बताए गए हैं कि इस दिन ये पढ़ने वाला जो है बहुत ही ज्यादा अपनी बख्शिश मगफरत का हकदार बन जाता है। तो उसी जिक्र अज़कार में से एक जो सूरह कफ है वो बताई गई है कि इसका जुमातुल मुबारक के दिन बिलखसूस पढ़ना बहुत ही अजर अजीम का बायस बनता है। अहादीस मुबारका में इसकी बहुत फजीलत बयान की गई है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि इसका असल पढ़ना जो है वक्त वो कौन सा अफजल है, किस वक्त इसको पढ़ना सबसे ज्यादा अफजल है और इसका सही वक्त कौन सा है जिससे से ज्यादा हम अजर अजीम कमा सके। और दूसरा जो मसला है वो अक्सर लोग ये पूछते हैं कि सूरह कफ बहुत ज्यादा लंबी है, हमसे पढ़ी नहीं जाती। अक्सर खवातीन जो हैं शिकायत करती हैं इस चीज की। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि वो खवातीन या भाई जो कि मुकम्मल नहीं पढ़ सकते, या कि उनके पास इतना वक्त नहीं होता, या कि वो इतना पढ़े लिखे नहीं होते कि जल्दी से उसको खत्म कर सके, तो उनके लिए बहुत आसानी है कि उसकी बिलखसूस कुछ आयतें हैं वो आप पढ़ सकते हैं और उनके पढ़ने से भी आपको बहुत ही फजीलत मिलेगी। अहादीस के हवाले से मैं आपको ये क्लियरली बात बताती हूँ। यहाँ मैं पढ़ रही थी इसकी फजीलत के बारे में। हाफिज अबू बकर ने अपनी तफसीर में हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमा के रोज सूरह कफ की तलावत करता है उसके लिए सर से लेकर पांव तक, जमीन से लेकर आसमान तक नूर ही नूर होगा, और दोनों जुमों के दरमियान जो उसने गुनाह किए होंगे वो भी माफ कर दिए जाएंगे और क़यामत वाले दिन उसके लिए नूर ही नूर होगा। सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाइए सूरह कफ की फजीलत के बारे में। इसी तरह सईद बिन मंसूर ने अपनी तफसीर में इब्ने सईद खदरी से रवायत की है कि जो शख्स जुमा के दिन सूरह कफ की तलावत करता है उसके लिए बैतुल अतीक तक नूर ही नूर होगा। बैतुल अतीक से मुराद के बैतुल्लाह शरीफ, खाना काबा, अल्लाह का घर जो है, जहां बैठकर वो शख्स सूरह कफ की तलावत करता है, वहां से लेकर बैतुल्लाह शरीफ तक उसके लिए नूर ही नूर होगा। इसी तरह हजरत अली बिन हुसैन ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरफून रवायत की है कि जो शख्स जुमा के दिन सूरह कफ की तलावत करता है वो पूरे हफ्ता तक हर फितने से महफूज रहता है, बिलखसूस दज्जाल के फितने से वो महफूज रहेगा। इसी तरह बरा बिन आजिब रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो फरमाते हैं कि एक शख्स ने सूरह कफ पढ़ी तो उनके घर में एक घोड़ा बंधा हुआ था, उसे सुनकर उस पर एक खास कैफियत तारी होगी। इससे अंदाजा लगाइए कि जानवर भी जो हैं वो भी तिलावत कुरान को सुनते हैं, उसका असर महसूस करते हैं। तो वो जो घोड़ा बंधा हुआ था उस पर ये कैफियत तारी हो गई कि वो उछलने कूदने लगा और एक बादल उसके घर पर साया फिगन हो गया। इस कैफियत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इसका तज़किरा किया गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह कफ पढ़ो, ये सकीना है जो तिलावत कुरान के वक्त नाजिल हुई। और सकीना वो एक कैफियत होती है जो कि रूह को, दिल को तस्कीन देती है और इंसान पर एक वजदानी हालत जो है वो तारी करती है। इस रवायत को बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। इसी तरह मजीद जो है इसकी फजीलत के बारे में जानिए कि अबू अल दरदा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने सूरह कफ की इब्तदाई 10 आयतें पढ़ी
वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब जो है वो हमें मिल जाता है कि वो लोग जो शिकायत करते हैं सूरह कहफ बहुत लंबी है, हमसे पढ़ी नहीं जाती, उनके लिए ये चॉइस है कि वो इब्तदाई जो 10 आयतें हैं वो याद करें, वो बिल्कुल थोड़ी सी बनती हैं। और जो वो 10 आयतें याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और दज्जाल का फितना जो है वो सबसे बड़ा फितना है, तो उससे जब महफूज रहेगा तो इसका मतलब कि तमाम जो छोटे छोटे फितना फसाद नुकसानात हैं उन सब से वो इंसान महफूज रहेगा जो सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयतें ही तिलावत कर लेता है, उसको याद कर लेता है। और इसको मुस्लिम ने भी रवायत किया, अबू दाऊद ने, नसाई ने, तिरमिजी ने, मिशकात शरीफ में भी मौजूद है। इसी तरह इमाम तिरमिजी जो है वो रवायत करते हैं कि जो शख्स सिर्फ इब्तदाई 3 आयतें इसकी याद कर लेता है वो भी दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। अब इसमें और ज्यादा आसानी है कि 10 आयतें भी उसका भी तज़किरा मिलता है और 3 आयतों का भी मिलता है कि जो 10 भी याद ना कर सके वो सूरह कहफ की 3 आयतें याद कर ले और उसकी तिलावत कर लिया करे, यानी छोड़े नहीं। इतनी ज्यादा फजीलत है और इसीलिए चॉइस दी जा रही है कि छोड़े ना, 10 आयतें कर ले या 3 आयतें कर ले। उसके बाद मजीद अबू अल दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतें पढ़ी, अब पहले इब्तदाई 10 आयतों का जिक्र मिलता है, फिर एक और हदीस जो है, और इस हदीस को भी मुस्लिम ने, नसाई ने, मसनद अहमद ने जो है रवायत किया है कि जो पहले हमने पढ़ा कि इब्तदाई 10 आयतें और यहाँ पर तज़किरा है कि आखिरी 10 आयतें जो हैं वो पढ़ी, तो वो भी फितना दज्जाल से महफूज रहेगा। और नसाई की जो एक हदीस है उसमें मिलता है कि अव्वल और आखिर की कोई कैद नहीं, चाहे आप अव्वल वाली 10 आयतें पढ़ें चाहे आप आखिर वाली 10 आयतें जो है वो पढ़ें, सिर्फ 10 आयतें आप याद कर लें या वैसे पढ़ लें अगर आप पूरी नहीं पढ़ सकते। इसी तरह हजरत सोबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतें पढ़ेगा ये उसके लिए दज्जाल के फितने से बचाव का सबब होगा। फिर यहाँ पर जिक्र मिलता है कि जो आखिरी 10 आयतें पढ़ेगा। इसी तरह फरमाया कि जिस आदमी ने इस सूरह कहफ का अव्वल और आखिर पढ़ा, यानी जो शख्स, यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बताई है उस शख्स के बारे में जो कि इब्तदाई या एंड वाली 10 आयतें पढ़ता है, और वो शख्स जो कि पूरी सूरत तिलावत करता है उसके बारे में आप सरकार ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की जुमा के दिन 10 आयतें इब्तदाई तिलावत करता है और 10 आयतें जो है आखिर वाली पढ़ता है, तो ये उसके लिए क़यामत वाले दिन सर से लेकर पांव तक नूर ही नूर बन जाएंगी। और वो शख्स जो कि पूरी सूरह कहफ को जुम्मातुल मुबारक के दिन तिलावत करता है उसके लिए सर से लेकर पांव तक भी नूर ही नूर होगा, इसके अलावा जमीन से लेकर आसमान तक भी नूर ही नूर होगा। तो नाज़रीन ये देखें कितनी फजीलत है सूरह कहफ की, और इतनी आसानी दीन में ने हमें बताई है कि अगर आप पूरी सूरत नहीं पढ़ सकते तो आप उसकी इब्तदाई या एंड वाली 10-10 आयतें पढ़ ले, अगर वो भी नहीं आप पढ़ सकते तो सिर्फ 3 इब्तदाई आयतें जो हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने की सआदत जरूर हासिल करें। और इसका जो अफजल वक्त है पढ़ने का वो सिर्फ ये बताया गया है कि जुम्मातुल मुबारक के दिन में आपने पढ़नी है। अब ये आप तहज्जुद के टाइम, जब आप सुबह जुमा के दिन तहज्जुद के वक्त उठते हैं उस वक्त भी पढ़ सकते हैं, नमाज फजर के बाद भी पढ़ सकते हैं, आप इशराक चाशत की नमाज पढ़ते हैं तो उसके बाद भी पढ़ सकते हैं, नमाज जोहर से पहले, नमाज जोहर के बाद असर तक पढ़ सकते हैं, नमाज मगरिब के बाद भी पढ़ सकते हैं। तो ये इसमें कोई पाबंदी नहीं, पूरा जुमा का दिन ही जो है वो अफजल है जिसमें भी आप ये पढ़ें। मकसद सिर्फ ये है कि जुमा के दिन आपने तिलावत करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और जाते जाते मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।